संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आपके समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। तब तब उसको मिलती माता, माता से जग का नाता, माता सारी भागी विधाता। ये जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता, माता जगत की भागी विधाता। हरे हरे पवित्र इस प्यार साथ प्यार नजर नहीं आता। आपके समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। ध्रुव की ताकत नहीं थी, ये तपस्या थी केवल ध्रुव की माँ की। मेरा कहने का मतलब ये है, इस कथा को सुनने से हमें ये अवगत होता है कि हमारे देश भारत में ऐसी थी संतान, ऐसी थी माँ। और ध्रुव हम किसे कहेंगे? जो अपनी कही हुई बात पर टिका रहता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसी का नाम ध्रुव है। उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद हम आप सभी हैं। जो इस संसार में जन्म लेकर के आता है वो उत्तानपाद ही है। माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है हम उसे उत्तानपाद कहेंगे। माँ के गर्भ में ऊपर पैर होते हैं, सर नीचे, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। सुनीति क्या है? जिसके अंदर नीति वास करती है वही तो सुनीति है। जिसके अंदर ईमानदारी वास करता है वही तो शुभनीति है। जो हमेशा धर्म पे चलता है उसी का नाम तो सुनीति है। सुरुचि क्या है? जो सुरुचि वही है जो ना किसी की सुनने वाला, ना किसी की कोई मानने वाला, उसी को सुरुचि कहते हैं। इस तरह से सारे परिवारी जनों का कल्याण हुआ है। तो सभी माता बहन भाइयों से हमारा तो निवेदन यही है कि सबसे पहले घर में सेवा, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा जिसने की है वो दुनिया में कभी दुखी नहीं रहता। जिन्होंने माता पिता को तृप्त कर दिया उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे यही कहना है कि घर में माँ की सेवा करने की बजाय, एक कवि ने लिखा है कि जो माँ की सेवा नहीं करते और वो पुत्र जन्म भरी रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है।
परिमा से उड़न होते हैं। जननी होती